हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट और लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हुए डोमेन के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पीस वाइज फंक्शन को स्टार्ट किया था, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इनके बारे में पढ़ा, इन्हें इन्वॉल्व करके डोमेन के क्वेश्चन देखे। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों ने मिस किया है उस वीडियो को तो मैं यहाँ आई बटन दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं वहां पे क्लिक करके। अदरवाइज इस वीडियो को खत्म करके आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते। तो मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो यहाँ पे हम पार्ट जो था जो पढ़ने वाले थे वो था फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट? थोड़ा कोई भी नंबर दिया, अगर मैं उसको x कहूँ तो उसमें हमें एक इंटीजर पार्ट मिलता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट मिलता है। मतलब क्या कहने जा रहा हूं मैं, अगर मैं 9.4 कहूँ तो अगर मैं इसका इंटीजर कहूँ तो ये 9 होगा और 0.4 इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अगर मैं 3.7 कह रहा हूँ बच्चों तो 3 इसका इंटीजर हो गया और 0.7 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो i है ये इंटीजर पार्ट है, इसे ही हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहा था, राइट। यही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर से डिफाइन कर रहे थे। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा। और आप नोट कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर कोई नंबर 10 आ जाता है तो 10 को हम 10.0 लिख सकते हैं बेटा। तो 10 प्लस 0 मतलब कि इंटीजर पार्ट 10 है बट फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ये f जो है ये हमेशा क्या होगा, बिटवीन 0 एंड 1 होगा। कभी ये 1 नहीं हो पाएगा, कभी ये 1 नहीं हो पाएगा, राइट। जब भी इंटीजर होता है तो डायरेक्ट 0 हो जाता है। तो हियर फ्रैक्शनल पार्ट f जो है इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो नाउ इंटीजर को तो आपने कहा है बॉक्स के फॉर्म में, और फ्रैक्शनल पार्ट को आप करली ब्रैकेट के अंदर x लिख देते हैं। जब आप करली ब्रैकेट के अंदर x लिखोगे मतलब वो बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे कहूंगा तो यहां से आप देखिए, यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इट्स डेफिनेशन इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो आई कैन राइट द डेफिनेशन कंप्लीटली। f ऑफ x व्हिच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमने इसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ओके, आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स। अच्छा सर आपने सारे पॉजिटिव नंबर्स ही लिए, चलिए एक नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं। -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? चलिए आप लोग गेस करिए। 9.4 का 0.4 है, 3.7 का 0.7 है, 10 का तो 0 है, तो -1.7 का क्या होगा? मैं पक्का समझता हूँ कि आपने गलत दिया होगा आंसर। देखिए इस डेफिनेशन से जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, -1.7 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -1.7 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.7। ठीक है, आप देखिए इस डेफिनेशन को यूज कर रहा हूं मैं, यूजिंग दैट डेफिनेशन फॉर दिस एग्जांपल। नाउ ये -1.7 तो ठीक है, माइनस ऑफ व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.7? आपने पढ़ा है ना, -1.1, -1.2, -1.3, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2 होता है। तो ये -2 हो जाएगा। और अब आप सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो -1.7 प्लस 2, तो इट कम्स आउट टू बी 0.3। तो -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0.3 है। चलिए एक और करते हैं। अगर मैं इस रिलेशन में x को कुछ और रख देता हूँ, -2.3 रख देता हूँ। ठीक है, x -2.3 है बेटा, तो x यहाँ पे -2.3 आएगा, तो ये हो गया -2.3 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3? इट इज नथिंग बट -3। तो ये हो गया -2.3 प्लस 3, तो आंसर 0.7 आ गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है पॉजिटिव नंबर के लिए ठीक है, 9.4 का 0.4, 3.7 का 0.7। नेगेटिव नंबर में थोड़ा अलग हो गया। -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3, -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.7। ठीक है, बात बहुत क्लियर होनी है। हमारा जो डेफिनेशन है फ्रैक्शनल पार्ट का वो क्या है, जो भी नंबर दिया है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट। ठीक है, तो x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए इसको ग्राफ करते हैं। तो आई होप आप ये बात समझ रहे हो। तो अब इसको ग्राफ करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, सारी बातें आप नोट बनाते रहिए बेटा। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, वी नो इट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो नाउ लेट अस डिफाइन इट प्रॉपर्ली। पीस वाइज है ना, तो पीसेस में डिफाइन करते हैं इसको। तो जब x 0 और 1 के बीच में होगा, जब बेटा x 0 और 1 के बीच में होगा तो x को तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हम पढ़ के आए ना 0 और 1 के लिए क्या होगा, 0। वैसे ही अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 हो जाता है, तो ये x माइनस 1 बन जाएगा। वैसे 2 और 3 के बीच में, 2 पे ये 2 बन जाएगा, 2.1 2.2 सबके लिए, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। वैसे निगेटिव के लिए बात करते हैं तो -1 और 0 के बीच में,
ये माइनस वन बन जाएगा, तो x माइनस ऑफ माइनस वन, कैन आई राइट x प्लस वन हियर? यस यू कैन राइट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट माइनस टू से अगर माइनस वन की बात हो रही है तो x माइनस ऑफ माइनस टू, जिसको हम x प्लस टू लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम पीसेस में डिफाइन कर चुके हैं इस फंक्शन को ना, तो इट इज नथिंग बट x प्लस टू व्हेनेवर इनपुट इज बिटवीन माइनस टू से लेके माइनस वन इंक्लूडिंग माइनस टू, x प्लस वन व्हेन इनपुट इज बिटवीन माइनस वन टू जीरो इंक्लूडिंग माइनस वन, देन इट इज नथिंग बट x whenever input is between 0 to 1, ठीक है, it is nothing but x minus 1 when input is between 1 to 2, ठीक है, and it is x minus 2 when input is between 2 to 3, ठीक है, and so on, आगे पीछे ऐसा चलता रहेगा। तो हमने कुछ ब्रांचेस यहाँ बता दिए, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डेफिनेशन। आई होप आप लोग बेटर समझ रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, ये कैसे अलग अलग हो जाता है, ये इंटीजर बनता है अलग अलग बिटवीन द डिफरेंट पीसेस, बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है बच्चे, लिख लिया होगा आपने। तो अब इसको ग्राफिकली देखेंगे, अब इसका ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ देखते हैं। ओके, सो इसका ग्राफ क्या होगा सर? तो हमारे पास इतनी सारी डेफिनेशन है तो हमें ग्राफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया हमने। ओके बेटा, अब पहले इनपुट की बारी, 0 से 1, फिर 2, फिर 3, और ये चलता रहेगा ना आगे, वैसे पीछे पीछे -1 -2। ओके, यहाँ पे 1 है y का वैल्यू। अब देखिए, अब सबसे पहले 0 से 1 के लिए देखिए, 0 से 1 के लिए इट इज x, मतलब y इक्वल टू x, यहाँ पे हम y लिख सकते हैं ग्राफ के लिए, तो y इक्वल टू x, ये वाला ब्रांच देखेंगे ना। अब 0 से 1 के लिए क्या हुआ, ये हुआ y इक्वल टू x। तो जब मेरा इनपुट 0 से 1 है तो मेरा आंसर क्या होगा, y इक्वल टू x होगा। लेकिन कहाँ तक 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूडिंग नहीं है। ठीक है, 1 पे क्या होगा, तो 1 पे ये फिर से x माइनस 1, तो 1 पे 0 आएगा। देखिए x माइनस 1 ग्राफ कैसा होगा सर, ये देखिए ये y इक्वल टू x था, x माइनस 1 मतलब 1 से शिफ्ट होगा। ठीक है, सेम ग्राफ होगा बेटा, बट क्या होगा, 1 से शिफ्ट हो जाएगा बस। तो सिमिलर सा ग्राफ रहेगा यहाँ पे, लेकिन 1 से शिफ्ट। तो देयरफॉर इट इज नथिंग बट y इक्वल टू x माइनस 1। ये 0 से 1 और 1 से 2, ये दोनों ग्राफ हमने दिखा दिए। ये ऐसी ही लाइन होगी। 2 पे फिर से ये क्या होगा, 2 पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या है, 0 है। तो अगेन ये सेम आएगा, ऐसे चलता रहेगा, अगेन ये सेम आएगा, चलता रहेगा। ये ब्रांच है y इक्वल टू x माइनस 2, ये ब्रांच है y इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। आपने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देखा है, आपको याद है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या करता है, अगर y इक्वल टू x है तो x माइनस 1 1 से आगे भेज देता है, x माइनस 2 और 1 से आगे, x माइनस 3 और 1 से आगे। ठीक है, तो ऐसे लाइंस बनेगी, ये सारी स्ट्रेट लाइन रहेगी, सारे लीनियर फंक्शंस है, सारे स्ट्रेट लाइन रहेंगे। पीछे क्या होगा सर, तो पीछे -1 से 0, तो -1 से 0 में आप देखिए x प्लस 1 हो रहा है, राइट। तो x प्लस 1 मतलब ये पीछे 1 से रख लेगा, ओके, और यहाँ पे होल आएगा, अगेन पीछे 1 से रख लेगा, यहाँ पे होल आएगा। दिस इज y इक्वल टू x प्लस 1 एंड दिस इज y इक्वल टू x प्लस 2। आप कहोगे सर ये ग्राफ कैसे बना रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया ग्राफ का। ठीक है, अब y इक्वल टू x तो समझ में आता है आपको, लाइन y इक्वल टू x, ठीक है, ऐसा है, और बस ये रिपीट होते जाएगा। क्यों रिपीट होगा सर, क्योंकि देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 क्या है, 0.1 है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 भी क्या है बेटा, 0.1 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 भी क्या होगा, 0.1 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1 भी क्या होगा, 0.1 होगा। तो सभी के लिए सेम आंसर आएगा ना, तो 0.1 सभी का सेम रहना चाहिए। यहाँ पे 0.1 रहेगा, उसका आंसर भी वो 1.1 का भी वो 2.1 का भी वही होगा, 3.1 का भी वही होगा। तो आई कैन क्लियरली से कि ग्राफ जो 0 से 1 के बीच में रहेगा वो ही रिपीट होना चाहिए। ठीक है, वही सेम ग्राफ आगे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारा ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। चलिए अब डोमेन के बारे में बात करें, रेंज के बारे में बात करें, जो हमेशा हम करते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो x की तो हम सारी वैल्यू रख सकते हैं, तो डोमेन इज R। रेंज क्या होगा, रेंज, तो रेंज मतलब y के आंसर्स क्या क्या रहे बेटा, आपने देखा। तो हमारे हमेशा आंसर क्या है, y एक्सिस पे सिर्फ इतना ही है, 0 से 1। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इंक्लूडिंग 0 एंड नॉट इंक्लूडिंग 1। आपने कहा ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, हमेशा 0 और 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0, राइट। ये 0 कब होगा, सारे इंटीजर्स पे। तो ये बात होगी। और बच्चों ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीट हो रहा है, इसे कहते हैं इट इज पीरियोडिक। ठीक है, तो जो रिपीट हो रहा है इसको अगर हमें लिखना हो वर्ड में, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन पीरियोडिक है ना। ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। जब भी रिपीटेशन होता है कोई एक इंटरवल को लेके, तो इसे हम इस तरह कहा जाता है कि ये पीरियोडिक है। चलिए क्विकली एक दो प्रॉपर्टीज देख लेंगे इसकी, है ना। प्रॉपर्टीज देख के समझते क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 होगा, तो जब भी x इंटीजर होगा, है ना, जब भी x इंटीजर होगा। अगर x इंटीजर हुआ तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है ना। ये समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। सेकंड, कैन फ्रैक्शनल पार्ट भी निगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव हो सकता है क्या, नो, नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है क्या, नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है हमें।
थर्ड में, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या है, बिटवीन 0 एंड 1 है। कभी निगेटिव नहीं होगा तो लेस देन 0 नहीं होगा, कभी इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, इट इज बिटवीन 0 एंड 1 ओनली। तभी तो उसको हमने रेंज कहा है कि रेंज क्या है हमारा, 0 से 1 के बीच में है। अच्छा बेटा, अब लास्ट पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल से लूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे। तो बड़ी अच्छी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो लेटेस्ट से मैं x को लेता हूँ 2.2, हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.2, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2.2 इज इक्वल टू, बेटा 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, इट इज नथिंग बट 0.2, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.2 क्या होगा बेटा, निगेटिव, ये 0.8 हो जाएगा। आंसर इज 1। आपने देखा ना, निगेटिव के लिए क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो देयरफॉर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इसका आंसर बनाएगा। एक और एग्जांपल लेकर देखो, ये पहला एग्जांपल है आपका, एक और एग्जांपल लिया आपने, इसी प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल ले रहे हैं हम। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लेटेस्ट से बेटा मैंने माइनस 7.9 लिया तो प्लस 7.9, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1, आपको याद है, और इसका हो जाता है 0.9। पॉजिटिव के लिए तो ये 0.9 होता है, निगेटिव के लिए ये क्या हो जाता है, 0.1 हो जाता है। तो इसका आंसर भी बना है। तो आई कैन से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज ऑलवेज 1 प्रोवाइडेड x इज नॉट अ इंटीजर। अगर x इंटीजर हो गया तो फिर क्या, अगर आपने x को इंटीजर ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 8, तो इसका भी 0, इसका भी 0, तो इट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यू कैन ऑल्सो से इट इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज इंटीजर, वो आपने ऑलरेडी यहाँ बात कह दी है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्रोवाइडेड x इज नॉट अ इंटीजर। तो ये कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज है, आप लिख के रख लीजिए। बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल दिया है, यहाँ पे जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है GIF, है ना, यहाँ लिखा होगा। सुना क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स ऑफ x/2 प्लस बॉक्स ऑफ x/3 इज इक्वल टू 5x/6। आपको बोला गया सॉल्व करना है, मतलब आपको x निकालना है कि क्या x की वैल्यूज हम यहाँ रख सकते हैं। बहुत तरीके, अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप देखिए क्या है ये तरीका। आप देख रहे हो x/2 और x/3 का एडिशन एक्चुअली 5x/6 होगा, राइट। x/2 प्लस x/3 अगर आप करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए 5x/6 हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिखूंगा, बॉक्स ऑफ x प्लस x/2 प्लस बॉक्स ऑफ x/3 इज इक्वल टू x/2 प्लस x/3, ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगा। डू यू ऑल अग्री हियर? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये दोनों टर्म्स को अगर मैं उधर लेके चला गया बच्चों, तो x/2 माइनस बॉक्स ऑफ x/2 प्लस x/3 माइनस बॉक्स ऑफ x/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया आप समझ रहे हो, ये दोनों टर्म्स में उधर साइड लेके चला गया, तो ये उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा और ये भी उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ऐसे हो गया। ऐसा करने का क्या मतलब है सर, क्यों कर रहे हैं हम? आप लोग पहले बार देख रहे हो, शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे कि ऐसा क्यों कर लिया, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस कर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। नाउ ये जो है हमें याद है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अभी हमने देखा था ना, अभी हमारा डेफिनेशन ही ऐसा था कि जब भी मैं x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दूं तो फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पे x के यहाँ पे x/2 है लेकिन उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कैन आई से दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 नाउ? यस सर, नाउ वी कैन डिसाइड। सिमिलरली ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 बन जाएगा यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी एंड एडिशन इज 0। अब क्या खास कर लिया सर हमने ऐसा करके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपको पता है कि कभी निगेटिव नहीं होता, आपने देखा है फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता, राइट, नॉट पॉसिबल, ऐसे कहा था हमने, राइट, निगेटिव नहीं होता। तो अगर ये नंबर्स निगेटिव नहीं होते और एडिशन 0 है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, दे ईच हैव टू बी 0, राइट। सो नाउ इफ दिस टू आर नॉन नेगेटिव वैल्यूज, इफ दिस टू आर नॉन नेगेटिव वैल्यूज और उनका एडिशन 0 है, तो सिंस एडिशन ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स ऑफ टू नॉन नेगेटिव टर्म्स आर देयर, नॉन नेगेटिव है ना ये, तो therefore is 0, addition is 0, so therefore each term has to be 0, मतलब x/2 has to be 0 and x/3 has to be 0। बेटा ऐसी बात हो गई है ना। तो हमें क्या समझ में आया कि भाई एडिशन ऑफ टू नॉन नेगेटिव टर्म्स 0 आ रहा है, मतलब क्या होगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 होता है आपने ये भी पढ़ा, राइट। मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको करा रहा हूँ। ये 0 कब होगा, जब x इंटीजर होगा, जब x इंटीजर होगा, राइट, ये भी बात हमने देखी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x/2 इज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है, मतलब यहाँ पे x/3 इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू, ठीक है, मतलब x विल बी मल्टीपल ऑफ 2, लेट अस से इंटीजर जो k लिखा, एंड x विल बी मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल, 3m वेयर k एंड m आर इंटीजर्स, राइट। तो x यहाँ से मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, यहाँ x यहाँ से मल्टीपल ऑफ 3 आएगा,
दोनों भी साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, x शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, है ना। x क्या होना चाहिए, 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना 2 और 3 का, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हियर दिस रिलेशन विल बी सेटिस्फाइड बाय ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा कि x इज 6n वेयर n इज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है, n इज अ इंटीजर वैल्यू, 6n मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो हमारा आंसर इस तरह हम करेंगे, ठीक है। सर ये ऐसे कैसे समझ गया आपको, ठीक है, धीरे धीरे समझेगा बेटा, इसके और भी मेथड है, ऐसे नहीं है, लेकिन मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो देयरफॉर आई हैव यूज्ड दिस काइंड ऑफ मेथड, ठीक है। तो आप देखो, मैं समझ गया बहुत देख के कि इन दोनों का एडिशन ये है, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आप लिख लो, है ना। समझ बच्चों, यहाँ पे हमने अलजेब्राइक फंक्शन ये पार्ट खत्म किया। क्या क्या देखा हमने अलजेब्राइक फंक्शन में अभी तक, अब फर्स्ट वीडियो से अगर आप देखेंगे तो हमने पहले देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, राइट, जो कि रैशनल भी है। फिर पीस वाइज फंक्शन में हमने मॉड्यूलस देखा, सिग्नम देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा है, फ्रैक्शनल पार्ट देखा है। अब हम सेकेंड कैटेगरी में आ रहे हैं, वो ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, और उसका पहला देखेंगे हम, विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप हेडिंग डाल दीजिए, फिर हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन और फिर उन पे डोमेन के कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो डोमेन देखना है हमें, इनको इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है। तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x, है ना, इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, राइट, a पावर x, ठीक है बेटा, ऐसी बात है। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे a का वैल्यू हमने पॉजिटिव रखा है ना, a पावर x है, x कैन बी एनीथिंग बट a इज पॉजिटिव, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0, ऐसी बात रखी है हमने। अच्छा बच्चों, अब तो क्या, तो अब हमें ग्राफ बताना है ये कैसे होगा, इसका डोमेन क्या होगा। चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू 5 पावर x ले लेता हूँ, है ना, a की वैल्यू मैंने 5 ले ली बेटा, तो a की वैल्यू अगर मैंने 5 ले ली तो क्या होगा, तो सर टेबल बनाना पड़ेगा ना ग्राफ बनाने के लिए, बना लेते हैं टेबल, ठीक है बेटा। x और y आप टेबल बना लो, तो x की वैल्यू कुछ निगेटिव रख लो, -1, राइट, 0, 1, 2, ऐसे कुछ अलग अलग वैल्यू रख दी। आप देखो -1 रखोगे तो ये हो गया 1/5, आप देख लो 0 रखा है तो 1 हो जाएगा, 1 रखने पे 5 और 2 रखने पे 25, और रखिएगा यहाँ पे वैल्यू, ऐसे कुछ मिल जाता है। फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने वैसे लॉगरिथम ये टॉपिक में बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है, ठीक है, आपको चाहिए तो आप वो टॉपिक देखिए लॉगरिथम, उसमें हमने ग्राफ्स देखे अच्छे से। अच्छा प्लॉट करेंगे बच्चों, y मतलब ही f ऑफ x है, y का मतलब ही f ऑफ x है। चलिए पहला पॉइंट है -1, 1.5, तो -1 पे 1/5 होगा, सॉरी 1.1/5 है, तो 1/5 यहाँ के नीचे आएगा। फिर उसके बाद 0 पे इट इज 1, तो 0 पे इट इज 1 कहीं यहाँ आ जाएगा, 0 पे 1, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है बेटा वो 0 पे 1 है। नेक्स्ट 1 पे 5, तो जब मैं 1 रखूंगा x पे उस पे 5 आ गया, तो ये 1 पे 5 आ गया बेटा, दिस इज 1 पे 5, और 2 रखने पे ये 25 और ऊपर आएगा। तो ये ग्राफ हम कनेक्ट करेंगे बच्चों, तो ग्राफ कनेक्ट करेंगे तो ऐसे ऊपर से जाएगा और ऐसा 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 आते रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक, कभी ये जीरो ही नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा है कि कभी ये जीरो नहीं होगा, कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये बहुत पास जाता रहेगा, तो ऐसा ग्राफ है ये। और ये ऊपर कैसे जाएगा, तो अब ये इस तरह ऐसे जाता रहेगा, राइट, बहुत ऊपर 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 जाता रहेगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 2 पे 25, 2 पे इट इज 25, तो ऐसा ग्राफ हुआ है ये, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ डोमेन की बात अगर देखें हम, डोमेन की, तो आप x को तो कुछ भी रख सकते हो क्योंकि x एक्सिस पे बहुत जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इसका डोमेन जो है सर क्या है, डोमेन r है, इसका डोमेन r है। बट रेंज क्या है, तो रेंज देखिए y एक्सिस हम कभी नीचे ग्राफ है क्या, नहीं, तो ऊपर ही है। तो रेंज जो है ना वो क्या है बेटा, 0 से इंफिनिटी, इनफैक्ट कभी 0 भी नहीं होगा, ये कोई वैल्यू पे ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा ग्राफ होने वाला है एक्सपोनेंशियल का। अच्छा एक और बात, ये कैसा ग्राफ है, ऊपर 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 जा रहा है, मतलब इसे कहते हैं हम इंक्रीजिंग कर्व है ना, ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ, ये भी आप लिख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी लिखा ही है सारी बातें, बट आप अगेन एक और बार नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट भाई 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन a का वैल्यू 5 ही क्यों, अगर मैंने 0.5 रखा होता तो 0.5 पावर x देखेंगे। तो अगेन आप टेबल बनाओगे बच्चों, टेबल बनाओगे और x की अलग अलग वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो x और y, तो x की वैल्यू आपने -1 रखी, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, और देखा तो -1 रखा आपने, तो ये देखना ये 2 आता है, 0.5 रेज़ टू पावर -1, मतलब 1/0.5, तो इट विल बी 2, राइट, ऐसे हो जाएगा। 0 रखने पे 1 आएगा, फिर 1 रखने पे 0.5 आएगा और 0.25 आएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे बेटा,
तो इसका ग्राफ बनाते वक्त देखेंगे आप क्या हो रहा है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाल दिया आपने, ठीक है, -1 0 1 2, और आप देखेंगे कि इसका ग्राफ जो है ना ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। जैसे इससे क्या है, ये ऊपर जा रहा था ऐसे, ये नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पे बात होगी, ये देखो ये पॉइंट है 0,1, -1 पे इट इज 2, तो -1 पे 2, फिर उसके बाद 1 पे इट इज 0.5, तो 1 जो x है तो 0.5 है, 2 पे इट इज 0.25, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट्स प्लॉट करके हमने ग्राफ बना लिया। तो ऐसा हमारा ग्राफ है, दिस इज y इक्वल टू 0.5 पावर x, और ये ग्राफ था हमारा y इक्वल टू 5 पावर x, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ है। तो अब यहाँ पे भी आप डोमेन देखेंगे तो x की तो हम हर वैल्यू रख सकते हैं, तो डोमेन r हुआ। बट बेटा रेंज की बात करेंगे ना आप, तो रेंज इज अगेन 0 टू इन्फिनिटी, है ना, कोई निगेटिव नहीं है, बस ये पॉजिटिव है सारी, और कभी जीरो भी नहीं होगा ये। तो ये रेंज हो गया, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। ऐसी बात हो गई आपकी। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल के दोनों ग्राफ, ठीक, आपने लिख लिया होगा। अब हम समराइज करते हैं इस बात को, हम ये समराइज करते हैं कि क्या समझ में आया है हमें, और कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। तो बेटा आप समराइज करो, तो इन जनरल या ओवरऑल, ठीक है, तो इन जनरल आई कैन से ग्राफ्स कैसे होने वाले हैं। एक ग्राफ होगा ऊपर से जाएगा, ठीक है, और एक ग्राफ होगा ऐसे, दो तरह के ग्राफ है, एक ही इसमें निकालते बेटा हम, ठीक है। एक ग्राफ है ऐसे नीचे 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 आता जाएगा। तो जो ब्लैक कलर में लिखा है ये y इक्वल टू a पावर x है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। वैसे जो नीचे ग्राफ मैंने बनाया ब्लू कलर में, y इक्वल टू a पावर x का ये, बट a इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, a इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। कैसा ग्राफ, जब a का वैल्यू 0.5 था, तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। दोनों ही केस में ग्राफ यहाँ से जाएंगे, 0 पे 1 रहेगा दोनों केस में, आपने देखा। और इनका डोमेन जो है दोनों ही केस में बेटा वो क्या होगा, r होगा। रेंज क्या होगा दोनों ही केस में, आप देखा 0 टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, दोनों बातें। और एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। तो बस नोट करने वाली बात यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑलवेज फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, ऑलवेज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यस यही नोट करने वाली बात है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो भी नहीं होते, नेगेटिव भी नहीं होते, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन। वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके ग्राफ, इनकी सारी प्रॉपर्टीज अलग लॉग टॉपिक का मैंने प्लेलिस्ट डाला है, उसे आप देखेंगे ना तो ये बहुत बेटर होगा। यहाँ पे मैं बस पॉइंट्स नोट करने वाला हूँ, लिस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कि इसके रीजनिंग अगर आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, लॉग फंक्शन को आप हमेशा log ऑफ x टू द बेस a लिखेंगे। सबसे पहली बात होता है बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड नॉट इक्वल टू 1। सबसे पहला कंस्ट्रेंट बेस पे होगा। सेकंड, जिसका भी आप लॉग निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो तस्वीर है, यहाँ x है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर और 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हो गए बच्चों, ठीक है। सो ये दो नोट करने वाली बातें हो गई है आपकी। थर्ड बेटा इनइक्वालिटी को लेके है। इनइक्वालिटी को लेके ऐसे कि इफ आई से log ऑफ m टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ n टू द बेस a, then m will be greater than n if base is greater than 1। अगर बेस 1 से बड़ा हो, तभी इनइक्वालिटी का साइन रिमेन्स सेम। जैसे यहाँ पे m की तरफ बड़ा साइन था तो यहाँ पे भी m की तरफ बड़ा साइन है, ठीक है बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी में इफ, ठीक है, इफ log of m to the base a is greater than log of n to the base a, then m will be less than n if a का बेस जो है, मतलब a का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। आपको पता है वो ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, राइट, बट बेस जो है वो लेस देन अगर 1 हुआ तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन रिमेन सेम। देखिए आप इनइक्वालिटी की साइन रिमेन सेम, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा हो गया तो साइन उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी प्रूव किया लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज टॉपिक में, तो प्लीज रिफर टू दैट, है ना। यहाँ तो हम बस नोट कर रहे हैं और ये नोट को हम यूज करते रहेंगे। अच्छा, इनका ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ कैसा है लॉग का, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ जो होता है बच्चों दो तरीके का होता है, एक ऐसा होता है, ठीक है, और एक इस तरह होता है। ये दो तरीके के ग्राफ है, ठीक है। दिस आर द ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो y इक्वल टू log x टू द बेस है, यहाँ पे बेस अगर 1 से बड़ा हो गया तो, ठीक है। और ये कहां से जाएगा, तो ये 1,0 से पास होता है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग कर्व है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग कर्व है। तो इस कर्व के बारे में बात करें तो ये इंक्रीजिंग कर्व हुआ, इंक्रीजिंग ग्राफ, ऐसी बात हो गई इसकी। इसके अलावा इसका डोमेन आप देखेंगे, इसका डोमेन बेटा सारा पॉजिटिव वैल्यूज ही है। देखिए x के लिए सारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे जो डोमेन है ना, लॉग का डोमेन, वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से इन्फिनिटी है। अच्छा, 0 भी नहीं लेगा वो, ठीक है, 0 भी चलेगा क्या सर, नहीं चलेगा बेटा। तो इस ग्राफ का, ये पहला ग्राफ जो है, इसका डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, राइट।
और रेंज क्या है सर, रेंज इज आर, राइट, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। y के लिए आप देखो नीचे से ऊपर कहीं भी जा रहा है। वैसे ये वाला ग्राफ किसका है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स का है टू द बेस ए, बट इस बार बेस जो है वो 1 से छोटा हो गया और हमेशा ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, आप देख सकते हो ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ इज डिक्रीजिंग, बट ये जा रहा है 1,0 से। और इसके अलावा इसका डोमेन क्या होगा बेटा, इसका डोमेन जो है सेकेंड ग्राफ का डोमेन, ये भी आप देखिए राइट साइड में ये ग्राफ मतलब क्या रहेगा, ये 0 से इंफिनिटी रहेगा। और रेंज तो y एक्सिस तो ऊपर भी है नीचे भी, तो रेंज इज r, ठीक है। तो ये सारा मैंने थोड़ा फास्ट में लिया है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक लॉगरिथम सेपरेटली। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे नहीं आता ये, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट जो है लॉगरिथम का, उसमें ग्राफ और इनइक्वालिटीज, ये दो वीडियोस देख लीजिए, आपका ये काम बन जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे हमें डोमेन निकालना है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन्वॉल्व करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन ऑफ f of x is equal to 2 by x square minus 4 plus log of x cube minus x to the base 10। ठीक है, एक तो प्लस है मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन है, राइट, इसको अलग करना है इसको अलग करना है और फिर दोनों भी ट्रू होने चाहिए, मतलब दोनों का आंसर क्या करना है, कंबाइन करना है आपको, राइट। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो पॉज करिए वीडियो, ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलो हम भी करते हैं। सबसे पहले ये वाली इस पार्ट की बात करते हैं। तो ये जो पार्ट है बेटा ये रैशनल है, राइट, डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो डिनोमिनेटर का कंडीशन क्या है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर कभी 4 नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट बी प्लस माइनस 2, राइट। ये पार्ट हमने सॉल्व कर दिया और कहा कि x जो है प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लॉग इन्वॉल्व हुआ है, लॉग की प्रॉपर्टीज आपने देखी थी, लॉग का बेस बराबर है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो 10 दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ जो लॉग के आगे तस्वीर होती है जिसपे लॉग लगा हुआ है, ठीक है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेटा। तो अगला कंस्ट्रेंट है मेरा x क्यूब माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है मुझे, देखिए आप इन दोनों में से x कॉमन निकालिए, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ऐसा होना चाहिए। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करते हो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया। अब यहाँ आ गए इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। अब इनइक्वालिटीज में भी मैंने पूरा अलग प्लेलिस्ट डाला बेटा, आप यूज करिए उसको, देखिए। अब वेवी कर्व मेथड क्या होता है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे स्टेप्स क्या रहता है कि हर ब्रैकेट को आप 0 से इक्वेट करो। x प्लस 1 को 0 से करोगे तो -1 आएगा, x माइनस 1 को 0 से करोगे तो 1 आएगा, x को 0 से करोगे तो 0 आएगा। तो ये क्रिटिकल वैल्यूज है जो हमने नंबर लाइन पे लिख दी। अब नंबर लाइन पे लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बेटा हमारी, हम लोग क्या करते हैं राइट में प्लस। अब जहां से भी क्रिटिकल वैल्यूज आए हैं इनके सबके पावर देखिए ऑड है, तो साइन चेंज होगा अल्टरनेटली। जब भी आप क्रॉस करोगे क्रिटिकल वैल्यू को तो प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से फिर माइनस हो गया, ठीक है, ऐसी बात होगी। अब हम कौन सा रीजन देखने आए थे बेटा, ये सॉल्व करते हैं तो हमें पॉजिटिव वाले इंटरवल्स चाहिए, तो हमारा आंसर ये रीजन हो जाएगा और ये रीजन हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ इक्वल टू है क्या, नहीं है, तो हम ये एंड वैल्यूज को इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है, होल आ जाएगा। तो ब्लू में मैंने रीजन दिखा दिया, तो ये तो सिर्फ इसी के लिए हुआ है। चलिए यहाँ से क्या बोला था हमें, +2 और -2 नहीं होना चाहिए, यहाँ +2 है हम +2 पे होल लगा देंगे, यहाँ -2 है यहाँ -2 पे होल लगा देंगे, तो ऐसा हमारा रीजन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब हम लोग अब आंसर लिखते हैं। तो देयरफॉर नाउ डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज d ऑफ f, मतलब डोमेन ऑफ f इज नथिंग बट ये वाला रीजन है -1 से 0, तो -1 से 0 ओपन यूनियन 1 से आगे है बट 2 नहीं होना चाहिए, तो आई कैन से 1 से इंफिनिटी अदर देन 2, राइट, ऐसे -2 दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा आंसर है, इसमें से क्या हटाना है आपको, 2 ये वैल्यू हटानी है। अब देख लीजिए क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में, है ना। ये तो शुरुआत है। तो क्या था, पहले डिनोमिनेटर की बात हो रही थी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ से दो वैल्यूज आगे की ये नहीं होगी। और लॉग का अभी हमने पढ़ा कि लॉग के आगे जो भी तस्वीर होगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो बस इसको सॉल्व करना कैसे है, अब x निकाला, राइट, यहाँ पे आ गए, यहाँ वेवी कर्व मेथड काम कर रहा है हमारा, ठीक है। वेवी कर्व मेथड अच्छे से आना चाहिए आपको, डोमेन फिर आपका बड़ा इजी हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला रीजन, ठीक है, विच इज -1, 0, ठीक, यूनियन ये वाला पार्ट, ठीक है। और फिर उसमें से हमें ये दोनों वैल्यू हटानी है, तो ये वैल्यू तो आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू आया था तो आई हैव डन -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन इज log ऑफ x² - 3x + 2 टू द बेस x + 1। तो बेटा हमें कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान देना है। हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है, बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1,
है ना, ये दो बातें हैं हमारी। ठीक, ये बेस पे कंस्ट्रेंट हो गया, और इसके साथ साथ और एक कंस्ट्रेंट क्या है कि जिसका भी हम लॉग निकाल रहे हैं, इस पूरे तस्वीर का लॉग निकाल रहे हैं ना, तो वो क्या होना चाहिए, x² - 3x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। बस इतना कर लो, इसके बाद तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लॉग की बात हो रही थी, लॉग के आगे की तस्वीर ग्रेटर देन 0 और बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रेंट्स है ना, ये कंस्ट्रेंट्स पे आप अब काम करेंगे। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये सारा ट्रू होना चाहिए, ये भी और अब वो भी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। फैक्टर्स देखेंगे आप तो x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। इसको कैसे करते हैं सर, नंबर लाइन पे लेके आना पड़ेगा, 1 और 2, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, वेवी कर्व मेथड बड़े आराम से हम कर सकते हैं अगर वेवी कर्व मेथड पता हो हमें। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे किया, x - 1 0 कहा होता है 1 पे, तो ये लगा, x - 2 0 कहा होता है 2 पे, तो यहाँ रखा, और 2 के आगे हम हमेशा प्लस रख लेते हैं, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन आ गया। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ प्लस चाहिए तो हमारा रीजन कौन कौन सा होगा, तो हमारा रीजन राइट वाला होगा, मतलब यहाँ पे ये इक्वल टू तो नहीं है, तो यहाँ पे होगा, और ये इस तरह। तो ये तो आंसर हमें फर्स्ट से मिला। हमें कंबाइन करना पड़ेगा ना बच्चों, इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें करनी पड़ेगी। चलिए एक अलग नंबर लाइन लेते हैं, इसमें कंबाइन होगा ये सारा। ठीक है, तो 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा रीजन क्या था, तो यहाँ पे हमें मिला कि 1 से नीचे और 2 से ऊपर। अब ये सारी बातें रखेंगे आप, तो ये क्या कह रहा है, -1 से ऊपर, तो यहाँ एक -1 का वैल्यू देखते हैं, -1 से ऊपर मतलब कि ये रीजन कह रहा है। ठीक है, ये बात ही कह रहा है, बट 0 नहीं होना चाहिए। 0 यहाँ पे रहेगा कहीं, तो 0 पे होल आएगा, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे आंसर क्या होंगे जहां हमें सारी बातें ट्रू हो रही है। तो बेटा सारी बातें कहाँ ट्रू हो रही है, यहाँ हो रही है, राइट, इसमें 0 हट जाएगा बस, और यहाँ पे भी हो रही है। तो मैं कहूंगा मेरा आंसर होगा, डोमेन विल बी -1 से 1, है ना, ओपन है, अदर देन 0, इसमें से 0 हटा दो। ठीक है, 0 हटा दो, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, -1 से 0, यूनियन 0 से 1, यूनियन 2 टू इंफिनिटी, है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको 0 नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो हटाना पड़ेगा बच्चों, ये वाला भी पार्ट है और ये वाला भी पार्ट है, तो यूनियन आता है बीच में, तो ये हमारा डोमेन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। बहुत ही अच्छा है अगर आप वेवी कर्व मेथड जानते हो, राइट, ये सारी बातें आप समझते हो कि कंबाइन कब होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ आपका ये स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, आप कर लीजिए इस क्वेश्चन। बच्चों चलिए आप ट्राई करिए खुद से क्वेश्चन, पॉज कर दीजिए वीडियो को। डोमेन ऑफ f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 5x - x²/4 टू द बेस हाफ। ठीक है, खुद से करिए बच्चों, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए मैं भी स्टार्ट करता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी तस्वीर होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर का तस्वीर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रूट के अंदर कौन सा तस्वीर है, रूट के अंदर ये पूरा तस्वीर है बेटा। तो ये जो पूरा तस्वीर है लॉग के साथ 5x - x²/4 टू द बेस हाफ कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये स्क्वायर रूट के कारण आया हुआ कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लॉग के कारण भी एक कंस्ट्रेंट आता है, क्या कंस्ट्रेंट है, लॉग के आगे जो नंबर होता है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो 5x - x²/4 ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, लॉग के आगे जो भी तस्वीर होगा वो कैसे होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। दोनों बातें, एक स्क्वायर रूट के कारण तकलीफ हुई है, कंस्ट्रेंट आया है, वो हमने देखा कि अंदर का तस्वीर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लॉग के आगे का बेस का कोई दिक्कत नहीं है, बेस ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1। ओके, चलिए अब एक एक सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते पहले, तो यहाँ से आप x कॉमन निकालोगे तो 5 - x/4 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं नंबर लाइन पे लाना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं इसको x - 5 करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय -1। ये करने से क्या होगा, ये x इंटू x - 5 हो जाएगा डिवाइड बाय 4, और ये लेस देन 0 होगा। सर ऐसे क्यों, हमने वेवी कर्व मेथड में देखा था, हम हमेशा x - 5 के केस में लाना चाहेंगे। x - 5 लाने के लिए मैंने क्या करा, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, तो मल्टीप्लाई करने से साइन क्या होगी, चेंज होगी इनइक्वालिटी की। ठीक है, साइन चेंज हो गया, तो ये आया। अब बेटा हम लोग नंबर लाइन पे आ जाएंगे। कौन कौन से नंबर लाओगे आप, तो ये ब्रैकेट 5 पे 0 होगा, ये जो है 0 पे होगा, प्लस माइनस प्लस, आपको निगेटिव वाला रीजन चाहिए बेटा, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो इसके बीच में आएगा, और इक्वल टू नहीं है तो एंड वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी, राइट। तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट से आंसर आया है, राइट। दो कंस्ट्रेंट हमें जो करनी है, ये कंस्ट्रेंट 1 है और कंस्ट्रेंट 2 है, तो कंस्ट्रेंट 2 से ही आया। अब कंस्ट्रेंट 1 को सॉल्व करोगे आप, देखिए अब इसको सॉल्व करते हुए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये हाफ जो है उधर जाके एक्सपोनेंशियल बनेगा, बट बेटा बेस कैसा है, 1 से छोटा है, तो इनिक्विटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, है ना। ये लॉगरिथमिक इनिक्विटीज का ही तो फॉर्मूला है
क्या क्या है यहाँ पे स्टेप कि जब भी बेस 1 से छोटा होगा, यहाँ बेस क्या है 1 से छोटा है, तो जब भी मैं एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करूंगा, लॉग को कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल में, तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू हाफ पावर 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिक्विटी चेंज होगी बिकॉज ऑफ बेस। सो सिंस बेस इज लेस देन 1, बेस लेस देन 1 है तो साइन चेंज हो गया इनिक्विटी का, है ना, साइन चेंजेस। ये भी एक नोट करने वाली बात है यहाँ पे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1, ऐसी बात हो गई। ठीक है, 1 को इधर लेके आ जाते हैं तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी बात हो गई है। ठीक, ओके, ऐसा कुछ आया। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका रीजन क्या आया था बस याद रखेंगे आप। ठीक है, लिखते रहिए साथ साथ में। तो अब इसके आगे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये बात हो गई। अब इसके बाद मुझे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 भी है। ठीक है, डिवाइड बाई 4 का कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दे तो कोई दिक्कत होगा क्या हमें, कुछ नहीं होगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसके फैक्टर्स x माइनस 1, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रीजन लाने के लिए बेटा नंबर लाइन पे आना पड़ेगा। 1 और 4 इसकी क्रिटिकल वैल्यूज है, ये कब 0 हो रहा है, ये कब 0 हो रहा है। अब फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें कौन सा रीजन चाहिए, पॉजिटिव रीजन चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर कहाँ पे आएगा, कौन सा रीजन होगा, 4 इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, राइट, फिर यहाँ पे भी इक्वल टू है, तो दोनों इंक्लूड होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट से और ये हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट से आंसर है। अब क्या करें सर, तो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, अब हम लोग इन दोनों कंस्ट्रेंट को मिलाएंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए मैंने कैसे किया है इसको, राइट, तो ये कैसे किया है, तो पहले तो ये रूट के अंदर जो टर्म है, जो तस्वीर है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और बेस 1 से छोटा है, इसलिए इक्वलिटी उल्टी हो गई। फिर सॉल्व किया, वी गॉट इट। फिर दूसरी बात, लॉग के कारण जो कंस्ट्रेंट था उसको सॉल्व किया था और उससे ये आंसर आया था। अब हमें तो दोनों ट्रू चाहिए, हम वी नीड बोथ टू बी ट्रू, है ना, ये कंस्ट्रेंट भी फॉलो हो और अंदर का कंस्ट्रेंट भी फॉलो हो, तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा एक ही नंबर लाइन पे, राइट। तो आई विल कंबाइन नाउ, आपको रिजल्ट को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले तो 0 और 5 जो सेकंड कंस्ट्रेंट से आया था और इनके बीच का रीजन। ठीक है, अब इसने क्या कहा हमें, 1 और 4 ये हमारे वैल्यूज थे, और क्या बोल रहा है 4 से आगे और 1 से पीछे, तो दोनों कहाँ पे ट्रू है, दैट बिकम्स आवर आंसर। दोनों, तो यहाँ पे दोनों ट्रू है और यहाँ पे दोनों ट्रू है। ठीक है, तो हमारा रीजन या हमारा डोमेन जो होगा वो यही से आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसके डोमेन का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, सो डोमेन विल बी नाउ, डोमेन विल बी नाउ बिलोंग टू, क्या रीजन है 0 से 1। अच्छा 0 इंक्लूड होगा क्या, दोनों में इंक्लूड हुआ है क्या आपको देखना है, इसमें हुआ है बट ऊपर नहीं हुआ है, तो 0 ओपन रहेगा। 1 इंक्लूड हुआ है क्या दोनों में, यस, तो 0 से 1 सेमी ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर आगे 4 से 5, 4 दोनों में इंक्लूड हुआ गया, यस, 4 to 5, 5 ओपन है। तो दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हम देख रहे थे, ये हमारा आंसर हो गया है 0 से 1, राइट। देखिए 0 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, तो सेमी ओपन हो गया। 4 से 5, 4 दोनों में है, तो 4 इंक्लूडेड है और 5 नहीं है, तो ये सेमी क्लोज्ड। तो इस तरह की ब्रैकेट्स आएगी, ब्रैकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस गिव्स अस डोमेन। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं आप, कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करते चलिए, आपका आंसर बनेगा पक्का। ठीक है, लिखिए बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, अगेन लॉग एक्सपोनेंशियल, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है ये। देखिए लॉग में भी लॉग आया है, मतलब ऐसा हुआ है कि लॉग के अंदर एक लॉग हो गया ऐसे। हम तो बस कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, डोमेन मतलब कि सेट ऑफ इनपुट जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड हो। कंस्ट्रेंट क्या होगा, तो सबसे पहले इस लॉग के लिए ये x जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। ये अंदर का जो लॉग है ना बेटा, उसके आगे जो भी तस्वीर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब इस लॉग के लिए इसके आगे की जो तस्वीर है, तो लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ये पूरा तस्वीर है इस लॉग के लिए। ये लॉग के लिए ये पूरा तस्वीर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 कंस्ट्रेंट है, 2 लॉग के कारण कितने कंस्ट्रेंट आनी चाहिए, 2 कंस्ट्रेंट आनी चाहिए, है ना। ये बाहर वाले लॉग के लिए ये पूरा ग्रेटर देन 0 हो और अंदर वाले लॉग के लिए ये x ग्रेटर देन 0। यहाँ से तो सॉल्व है ये x ग्रेटर देन 0, एंड नाउ आई नीड दिस टू बी सॉल्व। बेस जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वलिटी रिमेन सेम। अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, ये पुश मेथड जो मेरा है, राइट। तो x विल बी ग्रेटर देन 2 पावर 0, राइट। आप कन्वर्ट कर लो, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ से क्या होगा, x विल बी ग्रेटर देन 1 आएगा। तो बस ये 2 कंस्ट्रेंट्स हमारी आ गई, ये कहता है ग्रेटर देन 0, ये कहता है ग्रेटर देन 1, दोनों को कंबाइन करते हैं। ये 0 से बड़ा कह रहा था, ये ऐसा हो गया, फिर ये कह रहा है 1 से बड़ा, तो बेटा दोनों कहाँ पे आ गए हैं, दोनों जहाँ आएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो ये यहाँ पे है दोनों,
तो हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई डोमेन जो है ना मेरा वो क्या है 1 से लेके इन्फिनिटी है ना, ओपन ब्रैकेट है। तो ये इतना इजी है, बट 2 बार लॉग आ गया, कैसे करेंगे सर, है ना, ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। पहले बाहर वाले लॉग का कंस्ट्रेंट क्या है, अंदर की पूरी तस्वीर ग्रेटर देन 0, और अंदर वाले लॉग के लिए ये आगे की तस्वीर ग्रेटर देन 0, और दोनों को साइमल्टेनियसली, मतलब कि कॉमन रीजन इन दोनों का वो देखना होगा हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप खुद से करना चाहेंगे क्या, इसको बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, तो फाइंड डोमेन ऑफ, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही इजी तरीका है, एक्सपोनेंशियल का यूज कर सकते हैं आप कहेंगे 10 पावर y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 पावर x, और आपने ये बात पढ़ी है कि a पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, a पावर x इज ऑलवेज, मतलब एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब 10 पावर y जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों, और अगर 10 पावर y ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये पूरा साइड भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। सर आप बहुत ही फास्ट बोल रहे हो, है ना, देखिए आराम से देखिए, आपने क्या किया, इस 10 पावर x को उधर भेज दिया, ये रिलेशन ट्रू है। और आपने एक बात पढ़ी है कि एक्सपोनेंशियल्स जो है ना हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में जो है ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये राइट साइड भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, करेक्ट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 10 इज ग्रेटर देन 10 पावर x, ओके, 10 इज ग्रेटर देन 10 पावर x, इसी को मैं लिखता हूं 10 पावर x इज लेस देन 10, राइट। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, तो यहां से मिल जाएगा कि x इज लेस देन 1, तो इसका सिंपली डोमेन बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1। ठीक है, इतना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर समझ नहीं आया आपने क्या किया, अच्छा बेटा ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग एक और मेथड से, देखते हैं इसी एग्जांपल को, फिर आपको मैं फिर से बताऊंगा। देखिए इसी एग्जांपल को एक और मेथड से कहेंगे, मेथड 2, है ना, हमारा है 10 पावर x प्लस 10 पावर y इक्वल टू 10। चलिए मैं इसको फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब y लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये 10 पावर y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 10 पावर x, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब मैं log लूंगा दोनों साइड में, तो log में कन्वर्ट करता हूँ अगर, है तो log में आपको पता है कैसे कन्वर्जन होता है इसका, ठीक है, log में कन्वर्जन कैसे होगा इसका, तो इट विल बी y इक्वल टू log ऑफ 10 माइनस 10 पावर x टू द बेस 10, ठीक है, ये लॉगरिथमिक कन्वर्जन, राइट, कन्वर्ट टू log, ऐसी बात होगी। तो कन्वर्ट टू लॉग जब करूंगा तो y यहाँ पे आ जाएगा और ये log ऑफ, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ना। आपका पता है डोमेन जब देखते हैं तो log के आगे की तस्वीर, मतलब 10 माइनस 10 पावर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, log के आगे की तस्वीर, और इसको सॉल्व करना है, तो 10 पावर x इज लेस देन 10, ठीक है, ऐसे आ गया हमारा, एंड वी कैन क्लियरली सी x इज लेस देन 1, ऐसा आंसर आया है। तो विच अगेन गिव्स अस डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू 1, ठीक है बच्चों। तो these are two methods, है ना, which you can go through। तो ये पहला मेथड था, मेथड 1, यहाँ मैंने एक्सपोनेंशियल की हेल्प ली और यहाँ मैंने लॉग में कन्वर्ट करके लॉग की हेल्प ली है। आप दोनों में से जो अप्रोच आपको ठीक लगता है ना आप कर सकते हो। सर यहाँ क्या किया था, ये ऐसा ही पहला स्टेप लिखा था, बट यही कंक्लूजन करने की कोशिश की कि ये तो एक्सपोनेंशियल है और ये एक्सपोनेंशियल है तो इट हैज टू बी पॉजिटिव, देयरफॉर इट आल्सो हैव टू बी पॉजिटिव, ठीक है, ऐसी बात हमने कही। तो यहीं पे इस स्टेप में आ गए थे हम। तो यू कैन गो विद एनी ऑफ दिस स्टेप बेटा, ठीक है बच्चों। अब वो क्वेश्चन जो जिसका आपको हमेशा इंतजार होता है, स्टार क्वेश्चन, आपको निकालना है डोमेन ऑफ, फंक्शन दिया यहाँ पे log ऑफ x, यहाँ पे बेस हाफ है, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है, ठीक है, ये डोमेन क्या होगा, और यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। जिनको भी आंसर आएगा, जो भी अच्छे से समझ गए टॉपिक, प्लीज कमेंट में आप सॉल्व करिए और आंसर लिखिए, ठीक है। ये बहुत मोटिवेट करता है मुझे भी और आपको भी, ठीक है, करेगा आपको भी, ये आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव करेगा। तो हमने इस पूरे वीडियो में क्या किया, हमने लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और फ्रैक्शनल पार्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट्स देखे और उन पे डोमेन पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।